मम्मी जी, या तो आप दीदी को बोल दो कि रोज रोज मायके आना बंद करे, या फिर आप खुद ही उन्हें संभाल लो। मैं यूं हर रोज छुट्टी तो नहीं ले सकती हूँ ना। मानसी ने गुस्सा होते हुए कहा। बहू, बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि बोल क्या रही हो। तुम होती कौन हो यह कहने वाली कि मेरी बेटी मायके आना है या नहीं आना। ममता जी गुस्सा होते हुए बोली। सही कहा मम्मी जी, मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन कम से कम आपको तो बोलने का हक है। आप तो उन्हें समझा सकती हो। एक तो वो जब चाहे यहाँ आ जाती हैं और फिर उम्मीद करती हैं कि मैं छुट्टी लेकर घर पर रहूं। भला मैं ये कैसे पॉसिबल है। नौकरी करती हूँ, मुझे भी 10 जवाब देने पड़ते हैं। बड़ी तेरी कमाई से हमारा घर चल रहा है, जो इतना एहसान जताती है। तेरी नौकरी के चक्कर में मैं अपनी बेटी का मायका ख़त्म नहीं कर सकती। अरे, जब मेरी नंद आती थी ना, तो मैं तो अपना हर काम कैंसिल करके उसकी सेवा में घर पर हाजिर रहती थी। तेरी तरह नाटक नहीं करती थी। पर तुम आजकल की लड़कियों को तो रिश्ते सुहाते कहाँ हैं। और कौन सा तुम सारी चीज़ खुद बनाती हो। हम तो एक एक पकवान अपने हाथों से बनाकर खिलाते हैं, और तुम लोग कामचोरों की तरह आधे से ज़्यादा सामान तो बाजार से मंगवा लेती हो, जैसे मुफ्त में आता है। सब सामान मेरी बेटी तो आएगी और ज़रूर आएगी। तुम्हें जो करना है कर लो। ममता जी एक तरह से ऑर्डर देकर अपने कमरे में चली गई। मानसी की समझ में ही नहीं आया कि वह करे तो क्या। वह अपनी नंद पूनम से परेशान हो चुकी थी। आए दिन जब चाहे वह उठकर मायके आ जाती और फिर उम्मीद करती कि मानसी छुट्टी लेकर घर पर रहे। एक दो बार मानसी घर पर नहीं रुकी तो पूनम ने इतना हंगामा कर दिया कि शाम को मानसी और उसके पति राजेश के बीच फिर झगड़ा ही हुआ। और फिर ममता जी भी कहाँ कम थी। वो भी दो की चार लगाकर दोनों के झगड़े को हवा ही देती थी। और अभी उसे यहाँ आकर गए हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे। पिछले सप्ताह ही 2 दिन के लिए रुक कर गई थी और आज फिर आ रही है। नंदोई जी का मार्केटिंग का काम है। आए दिन उन्हें बाहर जाना पड़ता है। अब वो जब भी बाहर जाते पूनम अपने मायके चली आती। सास ससुर तो वैसे भी जेठ जेठानी के पास रहते थे, इसलिए कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी और ना ही कोई बच्चे थे जो स्कूल जा रहे हों। अकेली रहती थी, इसलिए जब चाहे यहाँ चली आती थी। लेकिन फिर यहाँ आकर वो मानसी से उम्मीद करती थी कि मानसी घर पर ही रहे, जबकि मानसी एक नौकरी पेशा महिला थी। मानसी और राजेश का एक 10 साल का बेटा था जो स्कूल में पढ़ता था। मानसी उसी के स्कूल में पढ़ाती थी। जब पिछली बार पूनम यहाँ रहने आई थी, उस समय स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे थे। किसी भी टीचर को छुट्टी लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मानसी सबके लिए सुबह खाना और नाश्ता साथ ही बनाकर रख गई। जब पूनम ने यह देखा तो वो नाराज़ हो गई और ममता जी के सामने शिकायत करते हुए बोली। क्या मम्मी, यही इज्जत है क्या मेरी। भाभी के होते हुए भी ठंडा खाना ही खाना पड़ेगा। इससे तो यहाँ ना आती तो ही अच्छा था। कम से कम अपने घर पर अपने हिसाब से बनाकर खा तो लेती। अब बेटा मैं भी क्या करूं। छुट्टी लेने के लिए कहा था, लेकिन उसने तो बहाना बना दिया कि स्कूल में परीक्षाएं चल रही हैं, छुट्टी नहीं मिलेगी। ला, मैं ही गर्म करके ला देती हूँ। ममता जी भी बेचारी बनते हुए बोली। क्या मम्मी, इतना सिर चढ़ा रखा है आपने भाभी को। एक ही नंद हूँ, उसके लिए भी छुट्टी नहीं ले सकती थी। अरे टीचर तो है, ही तो है। कौन सी कहीं की प्राइम मिनिस्टर है जो छुट्टी नहीं ले सकती। उनकी कमाई के बगैर आपका घर नहीं चलता क्या, जो उनसे छुट्टी नहीं करवा सकती थी। आप जो तू मुझे सुना रही है ना, वह तेरे भाई को सुनाना। दोनों पति पत्नी मुझे समझते ही क्या हैं, बस घर की चौकीदार बनाकर छोड़ जाते हैं, जो यहाँ बैठकर उनके घर की रखवाली करती रहती हूँ। ममता जी ने कहा। आने दो आज भाई को, मैं तो बात करती हूँ। आखिर एक घर की बहू के लिए पहले उसका घर होना जरूरी है। अभी आप हो तो इज्जत है मेरी,
कल को तो भाभी मुझे बुलाएगी ही नहीं, पूनम ने कहा। दिन में मानसी जब आई तो काफ़ी थक चुकी थी खाना खाकर। थोड़ा बहुत काम निपटाकर वो अपने कमरे में आकर लेट गई और शाम को उठकर खाने की तैयारी में लग गई। इस बीच उसकी और पूनम की कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन शाम को जब राजेश घर आया तो पूनम और ममता जी दोनों मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी हुई थी। राजेश थका हारा तो घर आया ही था, पता नहीं ऐसा क्या कहा पूनम ने जो वो मानसी से नाराज हो गया। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को उसका मानसी से झगड़ा हो गया और आज फिर वही सब कुछ होने पर के आसार नजर आ रहे थे। खैर थोड़ी देर बाद पूनम घर आ गई, लेकिन तब तक मानसी तैयार होकर स्कूल जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आई। यह देखकर ममता जी ने कहा, बहू तुझे कहा था ना मैंने कि पूनम घर आ रही है, फिर तू कहाँ जा रही है? मम्मी जी आपको पता है ना कि स्कूल में अभी अभी एग्ज़ाम हुए हैं, कॉपी चेकिंग, रिजल्ट बनाना, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और फिर छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे, इसलिए स्कूल जा रही हूँ। यह सुनकर पूनम बिगड़ते हुए बोली, भाभी आप टीचर ही तो हैं, कहीं की बैरिस्टर नहीं हो जो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। और आपको काम ही क्या होता है, जाकर बैठे बैठे बच्चों को पढ़ाना ही तो होता है। फिर हर समय काम ना का रोना ही क्यों रोती रहती हो? सीधे सीधे कहो ना कि नंद का आना अच्छा नहीं लगता। यहाँ खुद के रिश्ते तो संभलते नहीं हैं आपसे, और स्कूल में बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाना सिखाएंगी। सीधे सीधे मुंह पर ही कह दो कि यहाँ मत आया करो। पूनम अपनी आवाज़ तेज करते हुए बोली, अगर यही सब चलता रहा तो एक दिन यह भी बोल ही दूंगी। वैसे मम्मी जी को तो बोल ही चुकी हूँ, आप भी सुनना चाहती हो तो आपके मुंह पर भी कह देती हूँ। आपके पास तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन हमारे पास तो अपनी जिम्मेदारियां हैं, हम उनसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। सही कहा आपने कि मेरी कोई कमाई से घर नहीं चलता, लेकिन मेरी कमाई का घर में योगदान तो है। माना कि टीचर की जॉब है, लेकिन काम तो टीचर भी करती है, उन्हें बैठे रहने की सैलरी कोई नहीं देता। और क्या कह रही थी आप कि मुझे रिश्ते निभाना नहीं आता? पहले आप तो रिश्ते निभाने सीखिए। यहाँ आए दिन आकर आप हमारे घर में लड़ाई झगड़ा करवा देती हो। इससे बेहतर आप अपने सास ससुर के पास चले जाओगी तो उन्हें भी खुशी मिलेगी कि हमारी बहू हमारे पास आ रही है, अपनी जिम्मेदारी को समझती है। भाभी छुट्टी करके आपके पास रहे, लेकिन आप अपने सास ससुर के पास भी ना जाओ। वाह, कितनी दोगली मानसिकता है, कहकर मानसी रवाना हो गई। पीछे पूनम ने काफ़ी हंगामा किया, लेकिन इस बार राजेश ने भी मानसी का ही साथ दिया। राजेश को मानसी के पक्ष में बोलते देखकर ममता जी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई, और पूनम को भी यह समझ में आ गया कि हर रिश्ते को अपनी मर्जी से नहीं चलाया जा सकता। राधे राधे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।